हिना साहब के नाम पर, शहाबुद्दीन साहब के नाम पे वोट मिलता है, ना कि किसी फैयाज या क्या। आप नाम बताएं, हमको नाम भी नहीं मालूम है, नाम भी हमको नहीं मालूम है। पैसा देकर सोशल मीडिया हायर करके अपने आप को हाईलाइट होते हैं। और हमारा नेता एक ऐसा है कि लोग उनके लिए चाहने वाले लोग लगे रहते हैं। किसी के बंधुआ मजदूर हम थोड़ी हैं। जब हमारा हक नहीं मिलेगा, लालू जी कहते थे जितनी हमारी हकदारी उतनी हिस्सेदारी, तो हमें हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए ना। अगर नहीं भेजा जाएगा तो एकदम सोचने पे हम लोग मजबूर होंगे। और हम क्या, पूरे बिहार के मुसलमान और उनके चाहने वाले लोग हर जाति हर धर्म में हैं, तो सोचने पे मजबूर होंगे। ना आगे ना दाएं ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे, सिर्फ मैं लालू जी को जानता हूँ, वही मेरे नेता, और मैं किसी को नहीं जानता हूँ। मैंने लालू जी के चलते अपना जीवन समर्पित कर दिया है लालू जी को। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर है और सुबह से ये जो बैनर है, जितना भी मीडिया का कैमरा है उसको अपनी ओर खींच रहा है। लिखा हुआ है कि हिना साहब जी को राज्यसभा में भेजा जाए। मोहम्मद शहाबुद्दीन जी ने कहा था, मेरा एक ही नेता आदरणीय लालू जी है, दूसरा कोई नहीं। अफजल इकबाल साहब जो है ये बैनर लगाए हैं, युवा नेता है राष्ट्रीय जनता दल के सिवान के, और हम उनको पकड़ लिए हैं। उनको फोन करके सुबह से हम परेशान कर दिए हैं कि भाई आप आइए और हमें बताइए क्या जो एक तरह से संकेत लगाए जा रहे थे, अनुमान लगाया जा रहा था कि हिना साहब को, एक हम लोग भी सवाल कर रहे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कोई अहमद साहब हैं मधुबनी के, उनको आधिकारिक पुष्टि लेके। आपके सारे दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार सलाम। और किसकी घोषणा अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। फर्स्ट बार और सेकंड बार नेता को भेजना है कि घर के किसी आदमी को भेजना है, ये तय करना लालू जी का काम है कि वो तय करें। हिना साहब के नाम पर, शहाबुद्दीन साहब के नाम पे वोट मिलता है, ना कि किसी फैयाज या क्या। आप नाम बताएं, हमको नाम भी नहीं मालूम है, नाम भी हमको नहीं मालूम है। या मुझे लगता है बिहार में लगभग बहुत लोग होंगे जिन्हें नाम तक नहीं मालूम होगा। वो जिस क्षेत्र के होंगे वहाँ के लोग जानते होंगे, लेकिन शहाबुद्दीन साहब की फैमिली को, हिना साहब को पूरे बिहार का कोई ऐसा कोना नहीं होगा, और मतलब कि आधा हिंदुस्तान कि उनको नहीं जानता हो। तो फिर इसमें कोई तुक ही नहीं है कि अगर अल्पसंख्यक में किसी को भेजना हो और हिना मैडम ना जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अच्छा, एक सवाल होगा ना कि हिना साहब को जो है 2014 में टिकट दिया गया, शायद 19 में भी दिया गया, उनका परफॉर्मेंस बेटर नहीं रहा। शहाबुद्दीन जी एक कद्दावर नेता है, अपने चुनाव कभी हार नहीं पाए, लेकिन कहा जा रहा है कि अंदर से उनको खुद इच्छा नहीं है कि हाँ वो राज्यसभा जाए। ये सब व्यूमर उड़ाया जाता है कि अंदर से कोई इच्छा नहीं है, ये नहीं है। और हार की बात है कि बहुत लोग हार चुके हैं चुनाव, हार जीत लगा रहता है, लेकिन मास किसके साथ है? लोग पैसा देकर सोशल मीडिया हायर करके अपने आप को हाईलाइट होते हैं। और हमारा नेता एक ऐसा है कि लोग उनके लिए चाहने वाले लोग लगे रहते हैं। मैंने जब से आप लोगों ने न्यूज़ चलाया है, बिहार का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जो हमारे नंबर पे फोन ना आया हो। तो मैं कैसे कहूँ कि वो एक अलग सा चाहने वाले लोग हैं, उन्हें अलग सा चाहते हैं, और उनकी मुकाबला किसी से नहीं है, कोई किसी से नहीं है। और वो हमेशा राजद के एक सिपाही रहे हैं और राजद को हमेशा मजबूती से खड़ा करने का काम किया है। आज वहाँ पे 6 विधायकों को जिताने का काम हिना मैडम ने किया। हर दरवाजे पे गए और वोट मांगा। अभी एमएलसी का चुनाव था, उसमें जितवाया। और लगातार अभी मतलब 19 प्रखंडों में 16 प्रखंडों में राजद का प्रखंड प्रमुख है। तो अब किसी भी नेता से क्या चाहिए? अगर सिवान की बात करते हैं, एक सवाल होगा सर कि अगर नहीं भेजा जाए, क्योंकि जब हम इससे पहले खबर कर रहे थे तो हम लोग सब्जी बाग पहुंचे, कहा गया, एक आदमी थे, उन्होंने कहा कि हम बंधुआ मजदूर नहीं है। जो लालू यादव हैं या जो राष्ट्रीय जनता दल है, वो मुसलमानों को बंधुआ मजदूर न समझे। एकदम सही बात है, किसी के बंधुआ मजदूर हम थोड़ी हैं। जब हमारा हक नहीं मिलेगा, लालू जी कहते थे जितनी हमारी हकदारी उतनी हिस्सेदारी, तो हमें हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए ना। नेता को ना जाना चाहिए, किसी आम लोगों को पकड़ के भेज देना वो एक अच्छी हल नहीं होगी। किसी पैसे वाले को भेज देना, कोई फिर कार्यकर्ता जागेगा कैसे? कार्यकर्ता नीचे से आएगा कैसे? बूम कैसे करेगा? तो फिर वैसे ही लोग पैसा कमाएंगे और फिर पैसा देंगे, उस जगह को खरीद लेंगे, वैसे ही चलता रहेगा। तो ऐसे राजनीति नहीं चलेगा। राजनीति में हमेशा ऐसे कार्यकर्ताओं को वैल्यू देना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के लालू जी से निवेदन करूंगा, तेजस्वी जी से निवेदन करूंगा कि एकदम उन्हें भेजें।
अगर नहीं भेजा जाए तो? अगर नहीं भेजा जाएगा तो एकदम सोचने पे हम लोग मजबूर होंगे। और हम क्या, पूरे बिहार के मुसलमान और उनके चाहने वाले लोग हर जाति हर धर्म में हैं, तो सोचने पे मजबूर होंगे। अगर में बहुत कुछ होता है तो सोचने पे मजबूर जरूर हो जाएंगे हम लोग। अच्छा, एक हमारा अंतिम सवाल ये है कि अभी जो है लालू प्रसाद यादव आए हैं, आप लोग को क्या उम्मीद है? आप लोग ने लालू प्रसाद यादव को करीब से देखा होगा, क्या लगता है, क्या मुहर हिना साहब पे लगेगा? एकदम लगेगा। लालू जी से पूरा उम्मीद है। लालू जी जमीन पर के लोग हैं, वो जमीनी हकीकत को जरूर जानते हैं कि किसकी क्या औकात है, किसकी क्या हैसियत है। उस हिसाब से एकदम हिना साहब पे मोहर लगनी चाहिए। लालू जी से यही उम्मीद है कि अपने उम्र के अंतिम दौर में चल रहे हैं और उनका सबसे मजबूत सिपाही इस दुनिया में नहीं अपने आप को शहीद कर लिया। मरने से पहले जब उनका बेल्ट उठा तो यही जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा था, ऐसा इंजेक्शन दिया जाएगा कि भूलेंगे नहीं, और उनका बेल तोड़वाने का काम किया। और उन्होंने कहा क्या था कि मैं, लालू जी मेरे नेता हैं, ना आगे ना दाएं ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे, सिर्फ मैं लालू जी को जानता हूँ, वही मेरे नेता हूँ, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। मैंने लालू जी के चलते अपना जीवन समर्पित कर दिया है लालू जी को। वो जहाँ जाएंगे वहाँ पे मैं हूँ लालू जी के साथ। उसके बाद भी ऐसे सिपाही के साथ, उनके फैमिली के परिवार के साथ ऐसा अच्छा नहीं होता है, तब तो बहुत। लेकिन जब उनका निधन हुआ तो कहा गया कि जिस प्रकार से सम्मान मिलना चाहिए था उस प्रकार से सम्मान नहीं मिला, लालू यादव के फैमिली से कोई नहीं गया। एक वीडियो वायरल हुआ कि तेजस्वी यादव तुमको बताएंगे, ऐसा कुछ। उसके बाद देखिए, उन ना फैमिली से उनके हुआ, छिटपुट जो उनके विरोधी हैं वो गलत बात लिख के उनको बदनाम करते हैं, वो कोई मतलब नहीं है। छिटपुट विरोधी लोग हैं जो हिना मैडम के बारे में लिख देंगे कि तुमको ये तुमको वो, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो विरोधियों का काम है। उनके फैमिली ने किसी को कुछ नहीं कहा, आज तक किसी पे स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया है। सिर्फ वो लोग वर्क करता है। आज उनके दरवाजे पे जाइए सिवान में, हर जाति हर धर्म के लोग मिलेंगे। आज की डेट में भी मुसलमान से ज्यादा चाहने वाला उनको हिंदू मिलेंगे। इसीलिए उनको 3,27,000 वोट मिला। 1 लाख वोट से फर्स्ट चुनाव वो 66,000 वोट से हारी, सेकंड चुनाव 1,25,000 वोट से हारी है। और बिहार में तीसरा स्थान था हार में भी, और 38 सीट था। 38 सीट में लोग 3 लाख या 4 लाख से हार चुका है चुनाव। उसके बाद भी नेता बनते हैं। हमारा नेता के साथ तो जनमानस है, इसीलिए ना आज उनकी चर्चा हो रही है। आज जिसके साथ जनमानस नहीं है वो नेता कहाँ? तो नेता को भेजना चाहिए, किसी घर पे काम करने वाले को नहीं भेजना चाहिए। एक सवाल और हमारा है कि एमएलसी का जब चुनाव हुआ तो कहा, लालू जी भी कहते रहते हैं, अपने पार्टी का उनका नारा भी है कि जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसको उतनी से, लेकिन मात्र 1 सीट जो है मुसलमान को दिया गया। लगातार कहा जा रहा है कि मुसलमानों के प्रति जिस प्रकार से आरजेडी जो उदारपन दिखाती थी वो अब नहीं दिखा रही। देखिए, मुसलमानों के तरफ से उदारपन की जो बात है, हम लोग का मुद्दा भी राज्यसभा है। सारे मुसलमान बिहार के जरूर सोच रहे हैं कि करना क्या है, इसमें कोई शक नहीं है। हर मामले पे, हर मुद्दे पे सोच विचार हो रहा है और उसी पे काम हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ अफजल इकबाल साहब थे। हम भी इंतजार करते हैं क्योंकि अभी 4 दिन नामांकन के बचे हुए हैं। एक खबर जरूर चल रही है कि कोई फयाज अहमद हैं, बिस्पी के विधायक रहे हैं दरभंगा मधुबनी के, उनका नाम चल रहा है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, इसलिए हम भी आधिकारिक पुष्टि नहीं करेंगे। हिना साहब, आपको बता दें कि मोहम्मद साबुद्दीन जो राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता कहा जाता है कि आज तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं हारा था, उनका निधन पिछले वर्ष हो गया। उसके बाद से जो है लगातार सोशल मीडिया पे एक मांग चल रही है कि हिना साहब को राज्यसभा भेज करके साबुद्दीन ने जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रति अपनी वफादारी दिखाई और उन्होंने एक तरह से सफल कार्यकर्ता के रूप में काम किया, उनको अपनी हिस्सेदारी यानी उनकी जो मजदूरी है वो जरूर मिलनी चाहिए। हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार करिए। जनता जंक्शन देख रहे थे, सनी नाम है हमारा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।